जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के चैप्टर 2 यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और जो इसके अंदर जो नए नियम जोड़े गए हैं यानी 2020 के अंदर जो नए नियम जोड़े गए हैं तो उनका एक बेसिक जानकारी के रूप में हम अध्ययन करने वाले हैं। और उसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 2012 अधिनियम संख्या 32 है और जो भारतीय गणराज्य के 63वें वर्ष में अधिनियमित हुआ है ये अधिनियम। और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 19 जून को। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 19 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी इसको। और इसको परिवर्तन तिथि यानी जो इसकी लागू करने की तिथि थी 14 नवंबर 2012। और इस अधिनियम के अंदर कुल 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं और एक अनुसूची यानी सशस्त्र बल और सुरक्षा बल के संबंध में है। और इसके अंदर 9 अध्याय हैं, तो 9 अध्याय देख लेते हैं। तो अध्याय 1 के अंदर जिसमें प्रारंभिक इसमें अंदर भाषाएं और परिभाषाएं बताई गई है, जिसके अंदर धारा 1 और 2 धाराएं आती है। अब अध्याय 2 हम देख लेते हैं, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। तो इसके अंदर धारा 3 से लेकर धारा 12 तक लगातार अध्याय 2 में 3 से 12 तक धाराएं लागू है। अब अध्याय 3 देख लेते हैं। तो अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड, जो धारा 13 से लेकर 15 तक है। अब अध्याय 4 देख लेते हैं, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न, धारा 16 से लेकर 18। अध्याय 5 मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, धारा 19 से लेकर 23। अध्याय 6 बालक के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया, धारा 24 से लेकर 27। अध्याय 7 विशेष न्यायालय, जिसमें है धारा 28 से 32। अध्याय 8 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन, धारा 33 से 38। अध्याय 9 प्रकीर्णन, धारा 39 से 46। और इस अधिनियम का विस्तार पूरे भारतवर्ष में है। अब इस अधिनियम का उद्देश्य लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, उनसे संबंधित या अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना है। अब इसके हम धाराएं देख लेते हैं। तो धारा 2 के भाग 1 में कुल 14 परिभाषाएं दी गई हैं, जिसके अंदर धारा 2 के अंदर जो भाग 1 के अंदर जो ए है, ए परिभाषा है, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 5 में है। मतलब जो धारा 2 के भाग 1 का भाग ए के अंदर जो लैंगिक हमला का अर्थ दिया गया है वो धारा 5 के अंदर भी दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो धारा 1-2 का भाग ए के बी में गुरुतर लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 9 में है। और जो परिभाषा सी में है सशस्त्र बल और सुरक्षा बल सहपठित अनुसूची। और जो परिभाषा डी है उसके अंदर बालक से ऐसा कोई व्यक्ति विपरीत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। और जो धारा 2 का भाग 1 के अंदर जो डी ए की परिभाषा है तो वह है बालक संबंधी अश्लील साहित्य परिभाषित है। यह धारा 2019 में जोड़ी गई थी। एफ है विप्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 3 में है। जी है विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेरित है। धारा 45 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। परिभाषा आई है लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 7 में है। और जे है लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ है जो धारा 11 में है। और परिभाषा एल है विशेष न्यायालयों में धारा 28 के अधीन गठित न्यायालय अभिप्रेरित है। और जो एम परिभाषा है उसमें है विशेष लोक अभियोजक से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेरित है। और इसके अंदर हम देख लेते धारा 2 के भाग 2 में के अनुसार जो शब्द या पद इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किंतु प्रयुक्त हुआ है उसका वही अर्थ होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों या संहिता में परिभाषित हो। तो अब इसके अंदर जो 3 दिए गए हैं जो है भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। धारा 3 देख लेते हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित दंड का प्रावधान करती है तथा धारा 4 दंड का प्रावधान करती है। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करती है और जो इसके लिए दंड का निर्धारण किया गया है वो धारा 6 के अंदर दिया गया है। और जो धारा 7 है इसमें लैंगिक हमला की परिभाषा दी गई है और लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान धारा 8 के अंदर किया गया है। अब धारा 9 देख लेते हैं, गुरुतर लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है और धारा 10 के अंदर जो गुरुतर लैंगिक हमला है तो इसकी दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 11 है लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करना और इसके लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 12 के अंदर। धारा 13 है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग को परिभाषित करती है तथा मतलब जो धारा 14 के अंदर इस जो अश्लील प्रयोजन के लिए दंड का प्रावधान करती है।
धारा 16 हम देख लेते हैं, किसी अपराध में के दुष्प्रेरण के संबंध में प्रावधान करती है, तथा धारा 17 इसके लिए दंड अधिरोपित करती है। धारा 18 देख लेते हैं, किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 19 है अपराधों को रिपोर्ट करना, और धारा 20 है मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, और धारा 21 है मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 22 है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 24 है धारा 24 में बालक के कथन को अभिलिखित किए जाने संबंधित प्रावधान किया गया है। बालक के कथन को बालक के निवास या वह स्थान जहां वह साधारणतः निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। और धारा 25 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन किया जाएगा। धारा 27 के अनुसार बालक की चिकित्सकीय परीक्षा कराए जाने का प्रावधान है। मतलब 27 के अंदर बालकों की चिकित्सकीय परीक्षा करवाने जाने का प्रावधान है। अब नेक्स्ट लेते हैं, धारा 28 त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सत्र न्यायालय का विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी। धारा 32 है विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करेगी। इसके लिए वह व्यक्ति पात्र होगा जो अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष की अवधि तक विधि व्यवसाय किया हो। धारा 33 है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 36 है साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाया जाना संबंधित प्रावधान करती है। धारा 37 है विचारण बंद कमरे में किए जाने संबंधित प्रावधान करता है। धारा 40 के अनुसार विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक के अधिकार के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 42 है अनुकल्पित दंड का प्रावधान करती है। धारा 45 के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। धारा 46 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब हम जो लैंगिक अपराधों से जो बालकों का संरक्षण नियम है जो 2020 के अंदर जो अपडेट किया गया है, तो उसके अंदर जो नए नियम जोड़े गए हैं हम उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो इसका परिवर्तन यानी जो 2020 में लाया गया था, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 9 मार्च 2020 को किया गया था। और जो केंद्र सरकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाया गया। मतलब जो ये 2020 वाले जो नियम लागू किए गए हैं वो धारा 45 के अंतर्गत यानी जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इसके अंदर टोटल कुल 13 नियम जोड़े गए हैं। तो हम पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम है संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक इसका नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 है। मतलब जो पहले था लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अब इसका जो नया नाम किया गया है जो नियम 1 के अंदर है, जो इसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020। अब इसके अंदर जो नियम 2 है तो उसके अंदर 6 परिभाषाएं जोड़ी गई है। तो वह परिभाषा है, पहली परिभाषा है अधिनियम, दूसरी परिभाषा है जिला बालक संरक्षक एकक, तीसरी परिभाषा है विशेषज्ञ, चौथी परिभाषा है विशेष शिक्षक, पांचवी है बालक के संप्रेषण के तरीके से परिचित व्यक्ति, और छठी परिभाषा है सहायक व्यक्ति। अब नियम 2 देख लेते हैं। तो नियम 2 के अंदर भाग 2 में उन शब्दों या पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है। नियम 3 है जानकारी का सृजन और समता निर्माण। नियम 4 है बालक की देखभाल और संरक्षण के बारे में प्रक्रिया। नियम 5 है दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति। नियम 6 है चिकित्सा सहायता देखरेख। नियम 7 है विधिक सहायता और मदद। नियम 8 है विशेष राहत। नियम 9 है मुआवजा। नियम 10 है जुर्माना अधिरोपण और इसके भुगतान की प्रक्रिया। नियम 11 है बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग। नियम 12 है अधिनियम का कार्यान्वयन और निगरानी, और नियम 13 है निरसन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने जो इसके जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो जानकारी थी जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम जो इस चैप्टर से संबंधित जो विगत परीक्षा में पूछे गए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा।
तो आपको ये करना है कि मतलब ये सभी क्वेश्चनों का आपका उत्तर अपने आप बताना है। जैसे मतलब आपको ये जैसे करना है कि जैसे आपका टेस्ट लग रहा हो, तो आपको फिर बाद में अपने क्वेश्चनों को गणना करनी है, मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? ऑप्शन ए है जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ऑप्शन बी है शासकीय अधिवक्ता, ऑप्शन सी है विशेष लोक अभियोजक, ऑप्शन डी है अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विशेष लोक अभियोजक। मतलब जो विशेष लोक अभियोजक होते हैं तो न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का संचालन विशेष लोक अभियोजक द्वारा ही किया जाएगा। यानी जो लैंगिक अपराधों से संबंधित जो संरक्षण अधिनियम 2012 है, तो उसके अंदर जो विशेष न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के द्वारा इसका कार्यवाही का संचालन किया जाएगा। तो क्वेश्चन 2 है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2022 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचरण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 9 माह है, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी धारा 2। मतलब जो धारा 2 है इसके अंदर लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा को दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है? ऑप्शन ए है धारा 14, ऑप्शन बी है धारा 17, ऑप्शन सी है धारा 19, ऑप्शन डी है धारा 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धारा 17। मतलब दुष्प्रेरण का दंड का निर्धारण किसमें किया गया है? धारा 17 के अंदर किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 41, ऑप्शन बी है धारा 39, ऑप्शन सी है धारा 43, ऑप्शन डी है धारा 40। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी धारा 40। मतलब जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो मतलब बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार धारा 40 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? ऑप्शन ए है धारा 18, ऑप्शन बी है धारा 16, ऑप्शन सी है धारा 19, ऑप्शन डी है धारा 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी धारा 18। मतलब जो इस धारा 18 के अंतर्गत किसी अपराध कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेरित है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम है। मतलब बालक की मतलब आयु बतानी है, मतलब उसके अंदर बालक की गणना की जाती हो, मतलब बालक समझा जाता हो। तो ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 18 वर्ष। मतलब जो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति को बालक ही समझा जाएगा। मतलब जो इस अधिनियम के अंतर्गत यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 में मतलब बालक को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़के को 18 वर्ष का कम है तो उसे बालक के रूप में ही गणना किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चों के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होगा। ऑप्शन ए है सहायक उप निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन बी है उप निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन सी है निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन डी है व्रत अधिकारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उप निरीक्षक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत का विचारण किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है जिला न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी है विशेष न्यायालय द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लैंगिक अपराध अधिनियम से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो नवंबर 2012 में परिवर्तन में आया के अंतर्गत बालक या लड़के या लड़की जिसकी उम्र है। तो ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 17 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। ये क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले हमने किया भी है। तो मतलब जो 18 वर्ष के अगर लड़का हो या बालक हो, लड़का हो या लड़की, उसे 18 वर्ष की अगर आयु पूर्ण नहीं की गई है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे बालक के रूप में ही माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में लागू हुआ।
तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए है 1 अगस्त 2019, ऑप्शन बी है 6 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2019, ऑप्शन डी है 1 मार्च 2019। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 2019 यानी ऑप्शन बी, यानी 6 अगस्त 2019। मतलब जो इसकी जो 2019 के अंदर जो संशोधन किया गया है तो उसे 6 अगस्त 2019 में लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए है 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी है 6 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है 1 अगस्त 2019, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2019। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019। मतलब 5 अगस्त 2019 को तो इसकी अनुमति प्राप्त हुई और 6 अगस्त 2019 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 47। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 46। मतलब इसके अंदर 46 धाराएं हैं। इस अधिनियम में 46 तो धाराएं हैं और 9 अध्याय हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो ऑप्शन ए है 14 नवंबर 2012, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2012, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर 2012, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2012। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 14 नवंबर 2012। मतलब जो 14 नवंबर 2012 से पूरे भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल अध्याय हैं। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 9। मतलब इसके अंदर 9 तो अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 का संबंध है। तो ऑप्शन ए है परिभाषा खंड से, ऑप्शन बी है लैंगिक हमले से, ऑप्शन सी है लैंगिक उत्पीड़न से, ऑप्शन डी है लैंगिक प्रवेशन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी परिभाषा खंड से। मतलब जो धारा 2 के अंदर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में धारा 2 में इस अधिनियम की परिभाषा को ही दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 46 संबंधित है। ऑप्शन ए है नियम बनाने की शक्ति, ऑप्शन बी है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ऑप्शन सी है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति जो केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब जो 46 धारा 46 के अंदर कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किस अधिनियम के अंतर्गत होगी? तो ऑप्शन ए है सिविल प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन सी है विशेष प्रावधान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के भीतर मतलब कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 9 माह है, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष और जुर्माना, ऑप्शन बी है 3 वर्ष एवं जुर्माना, ऑप्शन सी है 5 वर्ष एवं जुर्माना, ऑप्शन डी है 7 वर्ष एवं जुर्माना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 वर्ष एवं जुर्माना। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा तो उसे कम से कम 3 वर्ष या उसके साथ जुर्माना दिया जा सकता है, जुर्माने की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालकों को कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन ए है धारा 22, ऑप्शन बी है धारा 24, ऑप्शन सी है धारा 26, ऑप्शन डी है धारा 28। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 24। मतलब धारा 24 के अंतर्गत मतलब कथन अभिलिखित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? तो ऑप्शन ए है धारा 22, ऑप्शन बी है धारा 21, ऑप्शन सी है धारा 24, ऑप्शन डी है धारा 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धारा 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत क्या मीडिया द्वारा किसी ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है जिससे लैंगिक आक्रामित बालक की पहचान प्रकट होती हो? तो ऑप्शन ए है प्रशासन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी है लोकहित में प्रकाशन किया जा सकता है, मतलब ऑप्शन ए के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, यहाँ पर प्रशासन की जगह प्रकाशन है। अब ऑप्शन बी है लोकहित में प्रकाशन किया जा सकता है, ऑप्शन सी है प्रकाशन किया जा सकता है यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो प्रकाशित किया जा सकता है यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा पुलिस अधिकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अंतर्गत बालक के कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? तो ऑप्शन ए है कांस्टेबल, ऑप्शन बी है कोई भी महिला पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी है उप निरीक्षक में की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी, ऑप्शन डी है उप अधीक्षक की पंक्ति में अन्यून महिला पुलिस अधिकारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन। तो ऑप्शन ए है अभियुक्त से अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया गया हो, मतलब अभी, और ऑप्शन बी है अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सी है अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, ऑप्शन डी है महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शराबी पुरुष ने जानबूझकर बालिकाओं के सामने अपने कपड़े उतार दिए, उसने क्या अपराध किया है? तो ऑप्शन ए है लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन बी है रिश्ती, ऑप्शन सी है लोक न्यूसेंस, ऑप्शन डी है आपराधिक अभित्रास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक उत्पीड़न। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर इस क्लास के अंदर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।